गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो कल एक 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि को हटाया गया, कौन सी उपाधि लौटा दी गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कारण इसका आंसर बी होगा, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी। और कुछ ही 2-4 दिनों में आपके साथ हमारे नए टीचर गौरव सर आपके साथ जुड़ेंगे, जो राजस्थान का जीके आपको पढ़ाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी जो भारतीय राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और जो एनी बेसेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, अध्यक्ष थी। और जो भारतीय है तो भारतीय कौन है? सरोजनी नायडू थी। और सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन आएगी? एनी बेसेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, नौजवान सभा की गठन किसने किया? नौजवान सभा का गठन किसने किया? तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? 1926 के अंदर नौजवान सभा की स्थापना हुई। और जो इसकी स्थापना किसने की? भगत सिंह ने इसकी स्थापना की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन भारत आया कब? तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को भारत आया। तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। और जो ये 7 सदस्य थे कुल, वो कौन थे? सब इंग्लैंड के थे। और उसमें भारतीय लोग एक भी शामिल नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ पूरे देश के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए सर में लाठी लगने से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सर में लाठी लगने से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय जी की यहाँ पे मृत्यु हुई लाठी लगने के कारण। और ये लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब वहाँ पे सर में लाठी लगने के कारण उनकी मौत हुई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पास के विरोध में बम किसने फेंका? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के पास के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने असेंबली पर बम फेंका। जो एकदम खाली सीट थी वहाँ पे उन्होंने बम फेंका। उनका यही विचार था कि उनका मानना था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो बहरे हैं, उनको सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता थी। ऐसे उनके वर्ड्स थे, उस समय बोला गया। और जो भगत सिंह ने उसी समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए अपने आप को वहाँ पे पकड़वा दिया पुलिस के हाथों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? अब ये फांसी दी गई 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। वह कौन से जेल में दी गई? तो लाहौर सेंट्रल जेल है वहाँ के अंदर, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे भगत सिंह की आज भी फोटो विद्यमान है। अगर आपका कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पे जाके जरूर देखना कि जो भगत सिंह है वहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है उसके नाम का, और वहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है जो अभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की? जो कांग्रेस थी उसकी पूर्ण स्वराज की मांग भारत में अंदर किस अधिवेशन में की? 1829 के लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम तिरंगा झंडा किस नदी के किनारे फहराया? तो तिरंगा झंडा किस नदी के पास में फहराया? तो रावी नदी के तट पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में सर्वप्रथम झंडा फहराया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि दांडी मार्च यात्रा से 12 मार्च 1930 से शुरू हुई। दांडी मार्च यात्रा कहां से 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और कहां 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई? इसके अंदर जो सीधा प्रश्न 2 प्रश्न बन गए कि दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ कब हुई? तो दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ 20 मार्च 1930 को हुई और खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। यह कहां से कहां तक चली? यह साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से लेकर ये दांडी तक ये यात्रा चली। और साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसके अंदर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी द्वारा लड़का व लड़कियों की जो सेना बनाई गई उसको किस नाम से जाना गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके अंदर महात्मा गांधी ने सेना बनाई। उसमें लड़कों लड़कियों की अलग अलग सेना थी। जवान लड़कों जो 18-20 साल के लड़के थे उनकी अलग सेना बनाई। उनका नाम क्या था?
जो लड़कों की सेना थी उनका नाम तो था क्या था, वानर, और जो लड़कियों की सेना थी उनका नाम था माचीरी। जो लड़कियों की सेना थी उनका नाम था माचीरी और जो लड़कों की सेना थी उनका नाम था वानर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा कि जो वानर थी वो लड़कों की सेना थी और जो लड़कियों की सेना थी वो थी माचीरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमाल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया और उनके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम गोलमाल सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, वो कब हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और उसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम ने, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के पीएम थे उस समय, इंग्लैंड के पीएम मैकडोनाल्ड, और जॉर्ज पंचम यहाँ के उसका उद्घाटन किया और उनके अध्यक्ष कौन थे, मैकडोनाल्ड। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। चलते हैं हम और इसके अंदर जो प्रथम गोलमाल सम्मेलन हुआ उसके अंदर वह 89 लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था। 89 लोगों ने भाग लिया और कांग्रेस इनमें भाग नहीं लिया, और इसका असफलता का कारण ये रहा था कि कांग्रेस ने इस आंदोलन के अंदर, इस जो गोलमाल सम्मेलन हुआ उसके अंदर भाग नहीं लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। इसके अंदर कुल कितने सदस्य? 111 सदस्य थे। इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर 111 सदस्य शामिल हुए। एकमात्र सम्मेलन था जिसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ये 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को नंगा फकीर या देशद्रोही फकीर किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो गांधी जी को देशद्रोही या नंगा फकीर किसने कहा है? तो ये चर्चिल ने कहा है, देशद्रोही या नंगा फकीर। और चर्चिल ने ही तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन एक्ट समझौता कब हुआ? गांधी इरविन एक्ट समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन एक्ट समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन ने कुछ शर्तें लिखी थी कि जो ये शर्त हुआ तो इसके अंदर शर्त गांधी ने ये शर्त रखी कि जो संविज्ञ अविज्ञ आंदोलन था उसको आप समाप्त कर दोगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे। इरविन ने तो ये शर्त रखी थी, और बल्कि गांधी जी ने अपनी जो ये समझौता हुआ उसमें शर्त रखी थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करवा जाएगा, और जो तटवर्ती लोग हैं उनको नमक बनाने की छूट दी जाएगी, और जो शराब की दुकानें हैं उनके खिलाफ महिलाओं को धरना देने की परमिशन दी जाएगी। ये सब बातें गांधी इरविन एक्ट समझौते के तहत बातें सब हुई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसमें भारतीय भी एक नाम ऐड करो कि भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय व्यक्ति थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके अंदर सेम प्रधानमंत्री थे। 1930, 1931, 1931 के अंदर तीनों ही समय जो सेम प्रधानमंत्री वो कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर उन्होंने भाग लिया, और जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए ये लंदन के अंदर हुए। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, पूना पैकेट समझौता 26 सितंबर 1932 को किन किन के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पूना पैकेट समझौता, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पूना पैकेट समझौता हुआ कब? तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ, और किन किन के बीच हुआ? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच ये पूना पैकेट समझौता हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है?
और इसके अंदर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पूना पैकेट समझौता, इसके अंदर भी दोनों के बीच कुछ बातें हुई थी कि जो B.R. अम्बेडकर ने शर्त रखी थी गांधी जी के सामने की, जो दलितों की सीटें थी 75 जो पहले सीटें निर्धारित थी उनको 148 सीटें कर दिया जाए। 75 थी, उनकी जगह 148 सीटें कर जाए, और जो कुल सीटें हैं उनका 18% दिया जाए, और दलितों के उत्थान के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ऐसे कुछ शर्तें थी इस पैक्ट के अंदर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ भी लिया गया है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि इसके अंदर जो मुस्लिम लीग थी और मोहम्मद अली जिन्ना जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसी दिन को किस रूप से मनाया गया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया 22 दिसंबर को। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आरएस के अंदर पूछा हुआ है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस हुई? तो ये वर्धा महाराष्ट्र के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था क्या? ये वह आंदोलन था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर जो भारतीय जो ये बताना चाहते थे इंग्लैंड को कि जो भारतीय लोग हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे इस आंदोलन से जुड़ने वाले। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे जो इस आंदोलन से जुड़े। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी बारादोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जो ये बारादोली है ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो गुजरात के अंदर उस समय जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की सरकार थी, उन्होंने 30% कर लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध किया तो 6.8% वहाँ पे कर लेना स्वीकार किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है रहमत अली ने सर्वप्रथम अपनी किस पुस्तक में पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो वो है नाउ और नेवर पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम इसकी अवधारणा पेश की। और 1940 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसके अंदर पाकिस्तान की मांग की गई। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया। ये थोड़ा अटकी क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर का पद है वो कब सृजन किया गया। ये रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे के अंदर पूछा गया है कि जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया। तो 1772 के अंदर जिला कलेक्टर का पद सृजन किया गया। ठीक है, और जो पद सृजन करने वाले थे वो वारेन हाशिंगटन थे जिनने जिला कलेक्टर पद का सृजन किया। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लॉक फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किसने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी कई बार पूछा गया है, रेलवे के अंदर डिपार्टमेंट में पूछा गया है, एसएससी के अंदर भी पूछा गया है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने ब्लॉक फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी। चलते अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस में खरीदे हुए लड़ाकू विमान राफेल भारत के कौन से एयर बेस पर उतारे गए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक, कि जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के देंगे। हाल ही में फ्रांस में लड़ाकू जो विमान आए हैं राफेल, वो भारत के कौन से एयरबेस पे उतारे गए। जोधपुर एयरबेस, अंबाला एयरबेस, या दिल्ली एयरबेस, या सियाचिन एयरबेस। इन चारों में से आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो की ज़रूरत है या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो प्रश्न उत्तरी उसे तैयार करके मैं आपको ला के दूँगा। और कमेंट करने के बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।